आप देख सकते हैं एक माँ है जो अपनी बेटी के लिए किस प्रकार से जो है पागल हो चुकी है। देख लीजिए किस प्रकार से अपनी बेटी के लिए याद कर रही है, बेटी के लिए किस प्रकार से रो रही है, वो आप देख सकते हैं। नाम चले बाबू के कवनी बेटी हमारा है। कौन क्लास में पढ़े चली बाबू? 10वीं में माटी के कतौ जाय छलखिन है? स्कूल में फॉर्म भर 1100 रुपया लगा आई बाउधी बेटी स्कूल गेलाई हो। कामनी कुमारी जो 10वीं की फॉर्म भरने के लिए बलौर गांव जा रही थी, जहां नाव पलटने के कारण उनकी दर्दनाक मौत नदी में समा जाने के कारण हुई है। अभी हम मुजफ्फरपुर जिला के गाय घाट स्थित बागमती नदी में पहुंचे हैं, जहां बहुत ही दर्दनाक घटना जो है सो मधुरपट्टी गांव में घटी है। लगभग 14 बच्चे जो है सो नदी के अंदर समा गया और वहीं 12 बच्चों को जीवित बाहर निकाला गया। देख सकते हैं पूरे परिवार में किस प्रकार की गम जो है सो फैली हुई है। तो आखिर मधुरपट्टी के बेटियों के लिए नाव का व्यवस्था क्यों है? क्यों जान पे जोखिम डाल करके मधुरपट्टी से बलौर पढ़ने के लिए बच्चियां जा रही है? सरकार के ऊपर ये बहुत बड़ा तमाचा है। आखिर सरकार क्यों नहीं इस गांव के लिए एक पुला का व्यवस्था करती है? यदि पुला रहता तो बच्चों को जान गंवाना नहीं पड़ता। आप समझ सकते हैं किस प्रकार की दर्दनाक घटना मधुरपट्टी गांव में घटी है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आखिर क्यों? सरकार को चाहिए कि इस गांव के लिए, खासकर मधुरपट्टी गांव के बच्चों के पढ़ने के लिए पुला का निर्माण हो, ताकि ये छोटे छोटे बच्चे जो है कल हो करके स्कूल जाए तो इनके साथ में किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। जब ये बच्ची बड़ी होगी तो स्कूल पढ़ने के लिए कैसे जाएंगी? फॉर्म भरे जाए चले मैट्रिक के परीक्षा के। मैट्रिक के फॉर्म भरल के जाए छथिन। हाँ। तो घटना जैसे से माने कोना घटली है? नैया डूब गए ना, तार टूट गए, रस्सी तो ओइ पर सब डूब गए। लगभग कितने बच्चा सवार रहे? 35 गो चले नैया पर। सब गोटे मिला कर बच्चा कते रहे? इसमें से 30 में से 6 सियान और 25 बच्चा था। 25 बच्चा था जो स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा था या फॉर्म भरने के लिए जा रहा था? अच्छा, ये बताइए कि लगभग 25 बच्चा में से कतेक बच्चा जैसे से ऊपर भेले या जीवित? 25 में से 12 बच्चा खो गया है। अच्छा, और बीच में की जो बच्चा से ऊपर हुआ है। ऊपर हुआ है। हाँ। यानी खो गया, यानी नदी में समा गया, उनकी जो है से मौत हो गई है। हाँ, मौत होने के बाद भी उसमें से 5 को मिला है। 5 लाश मात्र मिला है। हाँ, 7 खुआ हुआ है। अभी भी 7 लाश जो है सो नदी के अंदर जो है सो समाई हुई है। आखिर इस प्रकार से जान पर जोखिम डाल करके इस गांव के लोग और इस गांव के बच्चे मधुरपट्टी गांव से बलौर गांव जाते हैं। आखिर ये कब तक सिलसिला चलती रहेगी? की मांग करे छी यहाँ सब? हम सब कुछ भी नहीं मांग करते हैं, पुल के सिवा कुछ भी नहीं मांग करते हैं। आप सबके जनप्रतिनिधि जे तक छथि, विधायक, सांसद, उनका सबके ई बात कहलिए ना कि नहीं? सब आए हुए थे आज, चिराग पासवान, राम सूरत यादव, कल विजय सिन्हा, हर नेता आए हुए थे। क्या कह के जा रहे हैं? कुछ भी नहीं, उस आदमी को देख कर देख रहे हैं। हमको फोटो लेता है, उसको फोटो लेता है जनता। फोटो खिंचाने के लिए हाँ। नेतवा लोग जो है ना खाली फोटो खिंचाने के लिए पीड़ित परिवार के घर तक पहुंच रहे हैं। इस घटना को लेकर के यदि सरकार सचेत नहीं होता है ना तो इस गांव के लोगों का हश्र जो है सो पीढ़ी दर पीढ़ी इसी प्रकार बनी रहेगी। देख सकते हैं सबों के आंखों में आंसू है। इस गांव के लगभग 12 बच्चों का लाश जो है जिसमें से 5 मात्र बच्चे जो है सो बाहर निकली है, बेसुध हो गई है। अपनी बेटी के याद में उस बेटी के लिए किस प्रकार से रो रही है। इनकी हालत जो है बहुत ही खराब हो चुकी है। हमर लक्ष्मीनिया बेटी आई स्कूल में पढ़ाई छकन हे हमर कमनी बेटी। देख लीजिए ये चाची लोग है जो आज उस बेटी के लिए किस प्रकार से याद कर रही है। आप लोग क्या मांग कर रही है? राशन पानी न चाहिए ना पुल चाहिए। पुल चाहिए? हाँ, की मांग करे छिए? हमारा सबके राशन पानी नहीं चाहिए, पुल चाहिए। माने राशन पानी नहीं दिए तो चल सके छे, लेकिन पुल नहीं रहते तो अहाँ सबके जीवन जैसे से व्यर्थ छे। बर्बाद नहीं होने के कारण मेरा बच्चा लोग का भविष्य बर्बाद होगा, इसलिए हो जाएगा। अभी भी बर्बाद हुआ है। आज मेरा बच्ची जो घर से गई है फॉर्म भरने के लिए मैट्रिक का,
माने जान जोखिम पर डाल करके डाल यहाँ से करके। लुटा रहे हैं। जान को जोखिम में डाल करके जा रही थी, दरिया में जान के दे के जा रही दरिया है। में जा रही थी। नाव रस्सी टूटने के कारण नाव पलट गया। ठीक, उसके बाद सारे स्कूलिया बच्चा दह गया, जिसमें से 12-13 गो लाश जिंदा निकला। उसके बाद सारा लाश उसी में रह गया। काल से लेकर आज तक दोनों दिन मिला करके 5 लाश मिला है। मात्र 5 लाख। 5 लाख। अच्छा, ये बात कहिए कि अब जो है आपके गांव के बच्चे जो है सो नदी पार होकर के पढ़ने के लिए जाएंगे। कैसे जाएंगे? मेरा बच्चा तो आप सब डर गया। पूरा पढ़ने से परिवार भी डर आप गया। डरेंगे क्योंकि जब तक पुल नहीं मिलेगा, और ये हादसा हमेशा साले हो रहा है, तो यहाँ मधुरपट्टी गांव का हर परिवार का अंदर में डर समा गया है। कोई अपना बच्चा को भविष्य नहीं आगे मुँह बढ़ाएगा, ताकि हम लोग का गांव पिछड़ा रहेगा। अगल बगल में क्या पुला है? नहीं, कुछ नहीं। शॉर्टो कोटो रास्ता में हम लोग बच्चा को भेजवा करेंगे तो बहुत दूरी है। कितना दूरी हो जाएगा? लगभग 10-12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर। 10 अब बताइए कि जो विद्यालय मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है, उसे सड़क मार्ग से विद्यालय तक पहुंचे ना तो 10 से 12 किलोमीटर बच्चों को चल करके जाना पड़ेगा। तो है ना ये बहुत बड़ा समस्या। देख सकते हैं किस प्रकार से अपने बच्चों को स्कूल जाने से ये परिवार रोक रहे हैं। आखिर ये बच्चा जब बड़ा होगा तो कैसे पढ़ने के लिए इस गांव से बलौर गांव बागमती नदी तैर करके बागमती नदी पार करके जाएंगे? ये बहुत बड़ा समस्या है। ये छोटे छोटे नन्हे बच्चों के लिए सबसे बड़ा समस्या है। आप देख सकते हैं इस गांव की बच्ची हो, इस गांव के लड़के हो, आखिर पढ़ने के लिए कैसे जाएंगे? इन लोगों का शिक्षा वंचित होगा कि नहीं होगा? स्थानीय प्रशासन से मांग करते हैं कि इस गांव को यदि सुचारू रूप से बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था करना चाहते हैं तो मधुरपट्टी और बलौर के बीच में पुला का व्यवस्था कीजिए, अन्यथा यहाँ के बच्चे पढ़ने स्कूल नहीं जा पाएंगे। क्योंकि बच्चों के अंदर में डर समा गया है। जिस गांव से 12 लाश एक साथ बच्चों का निकलता हो ना, तो आप समझ सकते हैं कि उस गांव में किस प्रकार की मातम छा गई है। क्या कहना चाहती माननीय हैं? मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि हमारे गांव में पुल होना चाहिए। अगर पुल नहीं होगा तो हमारा बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाएगा, हमारा गांव का कभी विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से निवेदन कर रही हूं कि पुल के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। राशन पानी तो दे रहे हैं। राशन पासन को गोली में दुनिया में सबसे बड़ा राशन पानी नहीं है, जान से बड़ा राशन पानी नहीं है। भगवान ने 2 हाथ दिया, 2 पैर दिया कमाने के लिए, कमा करके खा लेंगे। बल्कि हमारे बच्चा को ना डूबने के कारण से सभी माता को अंदर में डर जग गई है, कोई अपना बच्चा को पढ़ा नहीं पाएगी। क्या यही मांग कर रहे हैं? हाँ, सही बात है, यही मांग कर रहे हैं। यही मांग कर रहे हैं? यही मांग कर रहे हैं। यदि नदी पर पुला नहीं बनता है तो आप लोग अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजिएगा? नहीं भेजेंगे। तो आपका बच्चा पढ़ाई से वंचित होगा कि नहीं? होगा, जरूर होगा। एक माँ आज रो रही है, कल सैकड़ों माँ इस घटना के कारण रोती हुई नजर आएगी। तो कौन गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ने के लिए नाव से भेजेंगे, ये सवाल है। देख सकते हैं लगातार 3 दिनों से ये माँ जो है सो अपनी बेटी को किस प्रकार से याद कर रही है। क्या मांग करेगी? कुछ नहीं बोल रही है, बेसुध हो गई है। आप समझ सकते हैं इनके अंदर में किस प्रकार की पीड़ा है। नहीं समझिएगा नीतीश सरकार, नहीं समझिएगा तेजस्वी सरकार। आप लोग सिर्फ और सिर्फ पटना में बैठिए, मरने दीजिए मधुरपट्टी गांव के बच्चों को, मरने दीजिए मधुरपट्टी गांव के लोगों को।